14वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एवाईजी नोएडा के सौजन्य से आरजेएस एंड पीवीएच मीडिया द्वारा पुरस्कार सेरेमनी का शुभारंभ सीईओ श्री संदीप मारवाह ने किया। चाहिए कितने भी आप होशियार हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अगर उनको कार्यों का रूप नहीं दिया गया, अपनी मेहनत से अपने रास्ते बनाने की कोशिश नहीं की गई, तो वो सारा पैशन, वो सारा जोश, वो सारी बातों से की हुई लगन जो है वो सब व्यर्थ चली जाती है। मैंने इस बात में बहुत विश्वास किया है। और यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। आप जो मर्जी करते रहिए, अगर सामने सुनने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, उसमें मिलना नहीं चाहता, जो आपके साथ जुटना जाता है, वो सब बेकार हो रहा है। और खासतौर पे मास कम्युनिकेशन, जहां प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यू मीडिया, या जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, जितनी कलाएं हैं, ये सारी आम जनता से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उन्हीं से सीखकर उन्हीं को ही वापस दे दिया जाता है। आप ही से खबर लेते हैं हम लोग, फिर आप ही को किसी ना किसी जरिए और माध्यम से आपको वापस भेज देते हैं। यही सारा मीडिया का खेल है। और लास्ट में है कि लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। आप में बहुत जोश था, बहुत लगन थी, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस के बीच में आप नहीं हैं, वो पैरेलल लाइंस क्या हैं कि मीडिया में रहते हुए आपके तीन खास मुद्दे हैं कि हाउ टू इन्फॉर्म एंड हाउ टू एजुकेट एंड हाउ टू एंटरटेन। तीन मुद्दे हैं मीडिया के, तीनों को ध्यान में रखना है और तीनों का बैलेंस बना के रखना है। अगर वो बैलेंस बिगड़ेगा इस पैरेलल लाइन से, तो आपकी पटरी जो है नीचे उतरेगी। एनडीटीवी जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शो कर रहा था, तो रिजल्ट आपने देख लिया। जब कोई पेपर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ दौड़ने लगता है, तो लोग पेपर खरीदना ही बंद कर देते हैं। और इस तरह बाकी चैनलों के ऊपर और रेडियो के ऊपर भी ये सब निर्भर करता है। हम लोग यहाँ पर आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 12 फरवरी है और 12 फरवरी के दिन हम लोग आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है। और ये भी डिक्लेयर किया गया है हमारे जरिए। 14 साल पहले हमने एक संस्था क्रिएट की थी मारवा स्टूडियो की, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर। कुछ चंद जर्नलिस्ट थे, कुछ चंद संस्थाएं थी, जोड़ जाड़ के हम लोग करीब 15-20 हजार जर्नलिस्ट थे, जो आज 50,000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं पूरे देश भर से और दुनिया भर से। और हम लोगों ने ये तय किया था आज से 15 साल पहले कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, पॉजिटिव जर्नलिज्म, आप समझ लीजिए, उसकी की बात किया कर रहे थे। और दो बातें तय हुई थी कि एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म होना चाहिए, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये, उसको मान और सम्मान देने के लिए, तो 12 फरवरी तय हुआ था। और दूसरी बात कि 12 फरवरी को ही हाईलाइट करने के लिए एक फेस्टिवल होना चाहिए कि दुनिया में एक अजीब और गरीब फेस्टिवल क्रिएट किया जाए। फिल्म फेस्टिवल तो हजारों आपने देख लिए, लेकिन एक जर्नलिज्म फेस्टिवल इससे पहले पूरे एशिया में नहीं था। ये भारत का पहला, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा फिल्म जर्नलिज्म फेस्टिवल है। एक इटली में होता है और एक हमारे यहाँ पर होता है। और ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने 3 दिन के अंदर इस बार भी तकरीबन 33 इवेंट हमने प्लान किए हैं। और कल के भी 11 इवेंट्स की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे कमरे में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे यस और नो बोलना है। आज के सभी कार्यक्रम बेहतरीन, बड़े खूबसूरत और बड़े काम के थे। हर सेशन में, हर वर्कशॉप में, हर चर्चा के पीछे एक राज छुपा था कि हम लोग आने वाली इस जो हमारी आज जो नई हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जर्नलिज्म के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है कि जब भी जर्नलिज्म का चैप्टर शुरू किया जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर बन जाती है। यानी कि सोच जो है वो फिर बिल्कुल नेगेटिव से ही शुरू होती है। ये बात तो सच है। और डॉक्टर केजी सुरेश की बात भी सही थी कि पॉजिटिव करते सिर्फ ये मतलब नहीं कि हमें सारी संस्थाओं को और सारे लोगों को और सरकारों को सिर्फ मक्खा नहीं लगाना है।
क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो काम का हो, देश की भलाई का हो, लोगों की भलाई का हो, तब जाकर वो हमारा जो मीडिया है ज्यादा कामयाब होगा। आज के इस बढ़ते युग में जहां भारत दुनिया की चौथी पावर बन चुका है, तीसरी ओर हम बढ़ रहे हैं, इस टाइम हमारे पूरे मीडिया का जो धर्म बन जाता है कि पूरे देश को जोड़ के रखे, एकता का भाव बना के रखे, अखंडता की बात करे, ताकि हम सब लोगों में एक नया जोश, एक नई लगन, एक नई उम्मीद बनी रहे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ज्यादा आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, मीडिया आगे बढ़ेगा, मीडिया आगे बढ़ेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, सबका फायदा होगा। तो ये दिमाग में रखते हुए सारी चीजें, और यही शायद मकसद इस फेस्टिवल का रहा है। ये हमारा 14वां एडिशन रहा है और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कम से कम ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, इसका भी आज मेरा वनवास पूरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 के साथ हम लोग फिर से एक बार दिवाली मनाएंगे अगले साल से, और तब तक भारत जो है वो बहुत आगे निकल चुका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं तहे दिल से उदय मन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरे कहने पे उन्होंने मेरी बात को माना और आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने हमारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाया। उसके लिए बार बार शुक्रिया था। यहाँ बैठे हुए दो महानुभावी तो यहाँ बैठी हैं और मेरे को क्योंकि निकलना है, अभी इनकी बात आप सुन के जाइएगा। ये भी दोनों बहुत खूबसूरत बोलती है। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद, जय भारत। और 2 लाइनें मुझे याद आ गई उठने से पहले कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद, जय भारत।